हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके कि जो हमने मोटिवेशनल के लिए वीडियो डाली थी जिनके कि स्कोर कम थे। तो उस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये मैसेज आए हैं कि मैम हमारे जो जब हमने आंसर की मतलब जब हमने फिल किए थे रिस्पॉन्स की में हम जब घर आके हमने मिलाए तो 150 हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते थे, कोई 140 बता रहा है। लेकिन जब हमने आंसर की चेक की तो जो हमने फिल किए थे वो भी आंसर हमारे रॉन्ग बताए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या बाद में जो है उसमें चेंज कर दिया गया है या फिर किस वजह से इतने कम है? तो देखो, जब आपने क्वेश्चंस के जो आंसर फिल किए थे तो उस टाइम शायद में भी ऐसा हो सकता है कि आपने सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा हो, क्योंकि ABCD ऐसे सीक्वेंस में नहीं थे, वो BCDE मतलब इस तरह से ऊपर नीचे दिए हुए थे। तो सीक्वेंस को भी फिल करते टाइम कई बार क्या होता है, माइंड में कुछ चल रहा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से होता है। तो उस टाइम पर भी हम क्या हो जाते हैं, कई क्वेश्चंस फिल कर जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो रिस्पॉन्स की है वो सबमिट करवा दी और उसके बाद किसी ने कंप्यूटर ऑन करके आपके जो आंसर्स हैं वो क्या कर दिए, चेंज कर दिए हों। क्योंकि आपकी सबमिट किए बगैर तो आपको वहाँ से उठना भी नहीं था। ठीक है, सबमिट होने के बाद ही आपको जो है रूम से भेजा गया था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा सभी का यही है कि उस टाइम पे जब आए, जब 120 150 ऐसे बता रहे थे, कई तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि एक दो ही क्वेश्चन गलत हुए बाकी सारे ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड ऐसा ही होता है जब हम जैसे पेडागोजी के हैं या क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट सभी ऐसे लगते हैं कि भाई सभी आ रहे हैं, ठीक हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जो बातें हैं, जो पीछे वाली बातें हैं, उनको छोड़ के आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी में लग ही गए होंगे, और जो नहीं लगे हैं तो उनको लग जाना चाहिए। और जिनका स्कोर अच्छा नहीं है उनको अपनी HPSC की या फिर अब जो है आपके उसमें DSSB में भी आएंगे, और उसके साथ साथ जिन्होंने CET में अच्छा स्कोर किया है उनके भी जो है अकाउंटेंट की और कलर की बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी ग्रुप C की पोस्ट निकाल दी गई हैं और फॉर्म भी फिल होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन एग्ज़ाम पर अपना ध्यान दीजिए, उन पर अपना फोकस कीजिए। इस KVS के चक्कर में कहीं आप उसमें भी जो है अपने स्कोर को कम ना कर बैठो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने जो रिस्पॉन्स की में आंसर अलग दिखाई दे रहे हैं और आपने अलग फिल किया है, वो आपका फॉल्ट है। सो ऐसा हमें तो लग नहीं रहा, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स यही कह रहे थे कि मैम हमने कुछ और फिल किया था और कुछ और फिल हुआ मिला। क्योंकि देखो हमारी आंसर की में तो ऐसा कुछ आया नहीं है, जो हम फिल करके आए थे वही आया हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई आपको जल्दबाजी में या फिर माइंड में, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे दिखाई देते हैं कि जिनका आंसर हमें सेम लगता है, तो इस वजह से भी गलती हो जाती है। तो उन चीज़ों को आप छोड़कर आगे मूव कीजिए, आगे की जो प्रिपरेशन है वो कर कीजिए आप। उनको पीछे की बातों को पीछे भूल जाइए, नहीं तो यही गलती फिर आप आगे करोगे और फिर आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि देखो कैंडिडेट्स कि इतने मतलब ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मतलब अब क्या होगा, जैसे कि उनकी तो लाइफ ही स्पॉइल होगी। सिर्फ KVS पर ही लाइफ टिकी हुई थी, इसके बाद ना कोई फार्म निकलेंगे, ना कोई वैकेंसी होगी, ना कोई जॉब मिलेगी। इस तरह से मतलब इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह इस तरह के कंपटीशन आपको हर जगह फेस करने को मिलेंगे। और उनको ही फेस करके अगर आप अच्छी तरह से फेस कर पाओगे तभी आप आगे निकल पाओगे। क्योंकि देखो, अब हम हैं, जब हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो मतलब बहुत सारे सभी टाइप्स के कमेंट्स भी आते थे, सभी टाइप के वैसे भी बातें होती थी, वैसे भी करते थे कि भाई इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों बिना बात में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई तो ऐसे हैं मतलब जो जान पहचान वाले फेक ID बना के ऐसे कमेंट करते थे ताकि कि किसी तरह से इनको बंद किया जाए, इसके चैनल को बंद करवाया जाए। बट लेकिन हमने अगर किसी बात के लिए ठान लिया है कि भाई हमें ये करना है
और आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप किसी के रोकने से नहीं रुकोगे। और हाँ, रही मोटिवेशनल की बात, तो मोटिवेशन हम किसी दूसरे की स्टोरी से क्यों हों, हम अपने अंदर, क्योंकि हर एक इंसान के पास जो भी ऊपर तक जाता है तो ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, जो होटलों में काम करके, रेस्टोरेंट में काम करके अपनी बुक्स वगैरह की फीस का अरेंजमेंट करते हैं, आप ये देखो कि उस सिचुएशन से तो आप बेटर हो। क्योंकि जो ऐसी बातें करती है कि आगे का रास्ता ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनके पास, मेरा मानना यही है, उनके पास फैसिलिटी सारी होती हैं लेकिन किसी भी चीज़ को फेस करने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। और ये होनी बहुत ही ज़रूरी है अगर आप आगे जाना चाहते हो। क्योंकि जॉब मिल जाने के बाद भी इस तरह की जो है आपके पास चैलेंज, बहुत ज़्यादा चैलेंज आएंगे आपकी लाइफ में और वो आपको फेस करने होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो है आप अपने माइंड से सारे ख्याल निकाल दीजिए और अपनी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है, सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे ध्यान देना है। और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्लास आएगी, बहुत ही अच्छी क्लास आपको देंगे। ठीक है, तो केवीएस का ये जो चक्कर है यहाँ तक अब आपका समाप्त हो जाना चाहिए। अब आज के बाद आपको ये नहीं, इस टाइप के कोई भी आपके माइंड में ख्याल नहीं आने चाहिए कि आगे के रास्ते बंद हैं, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे रास्ते हैं, अकेला गवर्नमेंट फील्ड या अकेली केवीएस ही नहीं जॉब है, और भी बहुत सारी जॉब है। और गवर्नमेंट ही क्यों भाई, प्राइवेट भी जॉब अच्छी है अगर आप में नॉलेज है तो। ये तो है कि काम तो हर जगह करना पड़ता है, वो पहले वाली बात तो रही नहीं कि भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई अब काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने रास्ता चुना है नॉलेज का, तो इसमें तो आपको, जब तक आप जॉब करोगे तब तक आपको लगे रहना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बाय रिक्वेस्ट है सभी बहनों, जो मेरे छोटे भाई हैं उनसे, कि भाई इस चीज़ को ज़रूर माइंड से निकाल दीजिएगा। और ये स्पेशल वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है जो डीमोटिवेट होकर बैठ गए हैं कि मैम अब नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहोगे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। जिसको इस चीज़ के बारे में, अब हम अपना ही एग्जाम्पल देते, किसी दूसरे का एग्जाम्पल क्यों दें हम, कि भाई हमें बिल्कुल फ़ोन भी बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मतलब सिर्फ मिलाना मिलाना और काटना, इसके अलावा कोई भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन फिर भी अब 100% नॉलेज तो अभी भी नहीं है, लेकिन वीडियो बना के अपलोड कर लेते हैं, थोड़े बहुत थंबनेल भी लगा लेते हैं। मतलब ये है कि जो काम आप करते हो, जो आपकी इच्छा होती है, तो उसको अगर आप मन लगन से करोगे तो उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप सभी के सपोर्ट से आज हम यहाँ पे हैं, तो आपको भी कोई ना कोई, अगर आप अच्छा काम करोगे तो सपोर्ट करने वाला ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखो, नॉलेज की हर जगह कदर होती है, अच्छे लोगों की हर जगह कदर होती है। अगर आप अच्छा काम करोगे, नॉलेजेबल बच्चों को आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, तो आपको भी फुल सपोर्ट मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जो है डिमांड है, अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केवीएस ही है, एनवीएस के भी होंगे, डीएसएसबी के भी होंगे, आगे फिर से केवीएस के भी आएंगे। ये नहीं कि अब आगे तो आगे नहीं आएंगे। तो इस बात को माइंड से प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर निकाल देना कि भाई अब आगे कुछ नहीं होगा, इस तरह के प्लीज़ हमारे चैनल पे तो प्लीज़ बेशक ये इस टाइप के कमेंट मत कीजिए करो। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं इस चीज़ से कि देखो बच्चों पर, मतलब किस, उनकी माइंड कैसा सेट हो गया है कि मतलब एक टेस्ट नहीं हुआ तो बस उसी से, अरे हमने क्यों, हमारे साथ जो हैं वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने 10-10 15-15 एग्ज़ाम दिए हैं और सभी में फेलियर है, हाथ लगी है। ठीक है, और फिर भी वो लगे हुए हैं इसी उम्मीद से कि ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई आपकी हार होगी या जीत होगी। घर पर तो कोई ये कहने नहीं आएगा कि फॉर्म निकले हुए हैं, फिल कर लीजिए आप। ठीक है, तो वो भी आपको ही जाके फिल करने होंगे, आपको ही कोशिश करनी होगी, आपको ही पढ़ना होगा और आपको ही एग्ज़ाम देना होगा। तो इस बात को भूल जाइए प्लीज़, बाय रिक्वेस्ट है। मेरे प्यारे भाई बहनों जो भी हैं, वो अच्छे से अपनी जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एचपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अब की बार आपका 110% यानी कि 100 से भी ज़्यादा परसेंट आपको अपना देना है। ठीक है,
तो अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। और जिनके केवीएस में है अच्छे एग्जाम, तो वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। सो थैंक यू सो मच। छोटी क्यों, कईयों की तो बड़ी भी हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ, क्योंकि देखो हम पॉलिटिक्स में तो है नहीं कि हमें बहुत ही अच्छा बोलना आता है, लेकिन जितनी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर की जाती है, और आगे भी करते रहेंगे। और अगर आपका सपोर्ट मिला तो बहुत ही जल्द आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी प्रोवाइड ऐसे ही करवाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दे, फोकस दे। और इस तरह के जो भी ये है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उन सब बातों को छोड़कर अब अपनी जो